हरि ओम। हरि ओम। ओम नमः चंडिकाय भगवते महाम्बा राजराजेश्वरी महाकाली माता महालक्ष्मी माता महासरस्वती माता श्री दुर्गा देवी नमो नमः। श्री जगन्नाथ भगवान की जय हो। सुभद्रा मैया की जय हो। श्री बलदाऊद भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री रामदेव जी भगवान की जय हो। श्री डाली माता रानी की जय हो। श्री लीरबाई माता की जय हो। श्री शनिदेव भगवान की जय हो। भाइयों माताओं बहनों देवी भक्तों, कल आपको माता का पाठ का प्रारंभ कैसे करना चाहिए, श्री गुप्त नवरात्रि के दरमियान करने से नवरात्रि का पाठ का फल बहुत उत्तम बताया गया है। पाठ करने से माँ भगवती प्रसन्न होगी। जो भक्तों की इच्छा है वो मनोकामना माँ पूरा करेंगी। गुप्त नवरात्रि का जो रहस्य है वो हर किसी को पता नहीं चलता है। नामे है गुप्त नवरात्रि। तो हमने आपको जो प्रारंभ से बताया है वो नवरात्रि के पश्चात भी दैनिक पाठ में आप ले सकते हैं, जैसा जिसके पास जो समय है। आपको कल हमने कवच तक का पाठ श्री दुर्गा सप्तशती श्लोकी से प्रारंभ करके आपको दुर्गा कवच तक का जो है अर्थ सहित पाठ करके बताया। और उसके बाद आता है अर्गला स्तोत्र। उसका पाठ करेंगे आप। अर्गला स्तोत्र के पश्चात आता कीलकम। कीलक का पाठ करेंगे आप। कीलक का पाठ पूरा होने के पश्चात रात्रि सूक्तम का पाठ आता है। उसका पाठ आप करेंगे। रात्रि सूक्तम के पश्चात का पाठ आता है निवारण विधि, जो 9 अक्षर का मंत्र है माता रानी का। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय नीचे निवारण विधि बताया गया, न्यास बताया गया है। हृदयादि न्यास है, कर न्यास है, दिग न्यास है, अंग न्यास है।
अक्षर न्यास है, ध्यान का श्लोक है। पश्चात में श्री दुर्गा सप्तशती माता का जो चंडी पाठ का न्यास प्रारंभ होता है। ये न्यास करने के पश्चात ध्यान का श्लोक पढ़ना चाहिए। ध्यान पूरा होने के पश्चात प्रथम अध्याय माँ दुर्गा जी का उसका पाठ करना चाहिए। प्रथम अध्याय का जो श्लोक है 104 की संख्या बताई है। मधु और कैटभ को माता रानी ने मारा है। अब द्वितीय अध्याय प्रारंभ हो रहा है। वो मध्यम चरित्र से विशुर से महालक्ष्मी देवता उस छंद सा काम भरी शक्ति ही श्री दुर्गा भी जो वायुष तत्व वेदा स्वरूप श्री महालक्ष्मी तृतीयर्थम मध्यम चरित्र पाठे विनियोग ऐसा बोले। जल की आसमनी है वो नीचे छोड़ दीजिए। फिर ध्यान प्रारंभ कीजिए। अब आपको मध्यम चरित्र के विश्व ऋषि है, महालक्ष्मी देवता उससे छंद है, शाकंभरी देवता है, दुर्गा पीठ है, वायु तत्व है, यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी को प्रसन्नता के लिए, माता जी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र का पाठ इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दनी भगवती श्री महालक्ष्मी जी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पास और चक्र धारण करते हैं। ऋषि कहते हैं पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक भगवान इंद्रदेव थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबलियासुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं की हार हो गई। देवताओं को जीत कर महिषासुर
इंद्र बन बैठा, अर्थात इंद्रासन का सिंहासन ले लिया उसने। तब पराजित देवता प्रजापति भगवान श्री ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान देवादिदेव महादेव आशुतोष शंकर भगवान और विष्णु भगवान विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृतांत भोले बाबा को और श्री विष्णु भगवान को विस्तार पूर्वक कह सुनाया। ये आपको हम द्वितीय अध्याय का सुना रहे हूं। ये बोले भगवान महिषासुर सूर्य इंद्र अग्नि वायु चंद्रमा यम वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीन कर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की ओर यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं प्रभु। उसके बच का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु जी और भोले बाबा ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया, भयंकर। उनकी भौं में तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। अब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु जी के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। मेरे प्यारे भाई श्रोता व देवी भक्तों, ध्यान से सुनिए। इसी प्रकार ब्रह्मा जी, शंकर भगवान, इंद्र भगवान आदि अन्य देवताओं के शरीर से बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज जाज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही हैं। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया। अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था
उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज जी के तेज से सिर में बाल आए। भगवान विष्णु जी के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। भगवती लक्ष्मी जी का किस तरह तेज पुंज मिल करके प्राकट हुई माता जी, उसका वर्णन है प्यारे भाइयों देवी भक्तों। चंद्रमा, भगवान चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग कच्चे प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडलिनी तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। भगवान ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उससे अंगुलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां उत्पन्न हुई और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उसके भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। भगवती परमा राजराजेश्वरी माता लक्ष्मी देवी की जय हो माँ जय हो। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता प्रसन्न हो गए। पिनाकधारी भगवान शंकर जी ने अपने शूल से शूल निकाल कर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु जी ने अपने चक्र से उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। भगवान वरुण जी के भी तेज से शंख भेंट किया गया। अग्नि के तेज से उन्हें शक्ति दी गई और वायु के तेज से धनुष तथा बाण भरे हुए तरकस प्रदान किए गए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज भगवान इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिका की माला, स्फटिकाक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य देव ने देवी के समस्त रोम कूपों में अपनी किरणों का तेज पुंज भर दिया।